हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 5 सवा 5 बज रहे हैं। तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने लाइट ऑन करी है और आपको मैं दिखाने ले जा रही हूँ बाहर का नज़ारा। सर्दियों की सुबह जो होती है ना, वो मतलब दिन में तो इतनी धूप निकल आती है तो इतनी सर्दी नहीं होती है, लेकिन सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और 5 बजे गर्मियों में इतना उजेला सा हो जाता है, 5:30 5 बजे। लेकिन सर्दियों में ना 6 साढ़े 6 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है। अभी नीचे भी सब लोग सो ही रहे हैं, सबसे पहले मैं ही उठती हूँ पूरे घर के अंदर। और कौन कहता है कि रात में ही चांद निकलता है? ये देखिए, सुबह जल्दी उठने वाले मॉर्निंग पर्सन से पूछिए कि चांद सुबह के टाइम में भी निकला रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरा रूटीन यही रहता है। लेकिन इन दिनों मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है ड्यू टू वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई है। तो मैं सबसे उठते के साथ में ही सबसे पहले जो है कपड़े ही मशीन में डाल देती हूँ, ताकि है ना ये कपड़े मैं काम करती रहूँ और ये कपड़े धुलते रहें। और फिर सारे काम निपटा करके और पूजा करने के बाद में मैं यहाँ पर आकर के कपड़ों को सुखा देती हूँ। तब तक धूप भी निकल आती है हल्की हल्की सी, तो कपड़ों को भी धूप लग जाती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए बाहर आती ही हूँ, तो फिर हाथ के आती मैं छत की भी झाड़ू लगा देती हूँ। 2 या 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर बस जल्दी जल्दी से ना झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर। तो अंदर आते के साथ ही सबसे पहले मैं जो है सोफ़े के कवर वगैरह इनको झड़कार देती हूँ, क्योंकि रात भर में हमारी है ना जो घर है वो ना उस पर है, रोड पर है, मतलब मार्केट में है। तो बहुत ज़्यादा है ना, रात के टाइम में तो ट्रक वगैरह भी चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है और बहुत ज़्यादा हो भी जाती है। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले सोफ़े के कवर झड़कार देती हूँ, और वैसे भी ना झड़कारने चाहिए चाहे मिट्टी हो या ना हो, इसलिए कि अगर मैं बताऊँ तो कोई भी घर की है ना 27 चीज़ें अगर आप डेली की डेली चेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं या उसको ही उठा करके उसी जगह पर रख देते हैं, तो एग्जैक्ट वैसे तो नहीं बिछती है। तो अगर 27 चीज़ों को आप उलटफेर करते हैं तो आपके जो 27 नक्षत्र होते हैं वो सारे के सारे आपसे आपके ना सही रहते हैं। यहाँ पर मैं ना झाड़ू लगा ले रही हूँ कवर वगैरह झड़काने के बाद में। आपने पहले देखा भी होगा काफ़ी लेडीज़ को कि है ना घर का सामान इधर उधर करती रहती हैं। तो अब हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब छोटे घरों में क्या ही हमें ना सामान को इधर उधर करें जैसा सेट हो गया हो गया। लेकिन ना हम ये तो कर ही सकते हैं कि डेली की डेली अपने सोफ़े के कवर हैं इनको झड़कार दें, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ आ सकती है उनको उठा करके अगर इधर से उधर भी रख देते हैं ना, तो भी वो है ना वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है। कभी आप नोटिस भी कर लीजिएगा कि अगर दुकान में कोई चीज़ नहीं बिक रही है तो उसकी आप जगह चेंज कर दीजिए, वो चीज़ आपकी बिक जाएगी। तो इसलिए घर का जो भी सामान होता है उसे उलटफेर करते रहना चाहिए, अच्छा होता है। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम एटलीस्ट अपने चादर है और अपने सोफ़े के कवर है, इनको सबको है ना उलटफेर करते रहना चाहिए। अभी उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना झाड़ू लगा ले रही हूँ बाहर की साइड से। छत की तो मैंने लगा ली थी, यहाँ की नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ की भी अब झाड़ू लगा ले रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले छत की ही लगाती हूँ फिर यहाँ की लगाती हूँ, कभी कभी पहले अंदर की लगा लेती हूँ फिर छत की लगाती हूँ।
अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। आप पोछा लगाएं ना लगाएं, लेकिन झाड़ू आप ज़रूर लगाइए। इसे मॉर्निंग झाड़ू को बासी झाड़ू लगाना कहते हैं। रात के अंदर ना जाने कितनी बुरी शक्तियाँ जो होती है वो अपना कार्य करती रहती हैं। पित्तर भी हमारे दरवाजे पर आते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप है ना सुबह जल्दी उठ करके बासी झाड़ू लगाएं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे के ऊपर पानी छिड़कना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके पित्तर तो खुश होते ही होते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी भी आपकी प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो साथ के साथ पोछा भी लगा देती हूँ। और पता है काम करते करते है ना अपने आप ही शरीर के अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि आप खुद देख पा रहे होगे कि मैंने शॉल ओढ़ रखा था। स्टार्टिंग में इतनी सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर काम करते करते इतनी गर्मी आ जाती है कि शॉल वॉल सब हट जाते हैं। धीरे धीरे मेरा टोपा भी उतर जाता है कई बार तो, लेकिन टोपा अभी फ़िलहाल उतारती नहीं हूँ क्योंकि मेरे जुकाम वगैरह हो गया है। तो जहाँ पर भी मेरा ऐसा लगता है ना कि जो भी ऐसी चीज़ें होती है ना कि मैं सिर्फ नहाने से पहले ही अगर साफ़ कर लूँ तो सही है, तो उन चीज़ों को मैं ना नहाने से पहले साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब पोछा लग गया है तो दोबारा नहीं लगेगा। कई बार हो जाता है कि दोबारा भी मैं जैसे चादर वगैरह झड़कारूँगी, ये उठेंगे तो तब भी मैं ना दोबारा से है ना पोछा है, कभी झाड़ू है या फिर कभी किसी जगह की सफाई करती हूँ तो मैं दोबारा भी लगा देती हूँ। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो इस तरह से जो मॉर्निंग की होती है वो मेरी अलग ही होती है। यहाँ पर मैंने अंदर से पोछा लगा लिया था, बाहर से पोछा लगाऊंगी। लेकिन बाहर का पोछा लगाने से पहले मैं वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले उठती हूँ तो सबसे पहले ही वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में सब लोग यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे घर का वॉश बेसिन है ना सारे दिन भर गंदा पड़ा रहता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में सब लोग यूज़ में लेते हैं। और फिर मेरे को बाद में नहाने के बाद में है ना बिल्कुल भी साफ़ करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन ना मुझसे नहीं होता है। मतलब नहाने से पहले मैं कितनी भी गंदगी साफ़ कर लूँ, मुझे ना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन नहाने के बाद में मुझसे ना कुछ भी ऐसे नहीं होता है। एक तो है ना मैं देखो शाम के टाइम में नहाती नहीं हूँ है ना, और मुझे पूजा भी करनी होती है, तो फिर मैं थोड़ा सा है ना शुद्धता का भी ध्यान रखती हूँ। कहते हैं ना कि भक्ति की पहली जो सीढ़ी होती है वो यही होती है, प्रेम के बाद में, भाव के बाद में, कि शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन को है ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे भी हमारी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली के अंदर पता है क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा सफाई का ध्यान रखोगे ना तो फिर आपका है ना आपके घर में है ना लड़ाइयाँ होते देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को है ना इग्नोर भी करना होता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसे ना कर लिया था, यहाँ से धो लिया था। उसके बाद में मैं पानी को सूत लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से है ना अच्छे से पोंछा लगा लूँगी पूरे इधर की साइड का। वैसे भी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि हमारा घर जो है वो मार्केट में है। तो सोसाइटी में होता है तो बच्चे ये होता है कि गली मोहल्ले में खेल लेते हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे हैं ना ऐसे छत पर ही खेलते हैं। अगर मैं ज़्यादा इनको रोका टोकी करूँगी और गंदगी के लिए से कुछ भी बोलूँगी तो फिर ना बच्चे कहीं जाकर खेलेंगे। बस मैं उनको इतना सा कहती हूँ कि भैया मेरे वॉशिंग मशीन से दूर रहना, बड़ी मुश्किलों से आई है। 4 साल का वेट करने के बाद में मुझे वॉशिंग मशीन मिली है। तो यहाँ पर ना बस मैं पोछा लगा रही हूँ, और जाल पर भी है ना मैं पोछा है ना ऐसे घुमा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह फिर बाद में ना नीचे भी उठ जाएंगे, पोछा लग जाएगा तो फिर मैं ना जाल वाल भी ना साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसे सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से है ना जो भी चीज़ें दिखती है उसको भी मैं पोंछती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दीवार आज पोंछ रही हूँ तो कल भी पोंछूंगी, कल गेट पोंछ दूंगी। तो ऐसे करती हूँ सारे, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने ऊपर लोड नहीं लेती हूँ कि ना आज ही सब मतलब सारी चीज़ें आज ही पोंछनी है। कभी बाथरूम का गेट पोंछ दिया, कभी खिड़की पोंछ दी, कभी टाइल पोंछ दी। ऐसे करती हूँ। अपना ही घर है, किसी और का नहीं है, किराए का नहीं है कि मालिक आकर डांटेगा। तो इसलिए ऐसा करती हूँ। और उसके बाद में बस अभी यहाँ पर ना सीढ़ियों की झाड़ू तो नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट पोछा ही
नहीं लगाती हूँ, तो पोछा लगा करके आ गई हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि है ना, नहीं भी लगाती हूँ सीढ़ियों का पोछा, जैसे बिल्ली वगैरह उतरती हुई दिख जाती है ना, तो नहीं लगाती हूँ, फिर मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों में मुझे अंधेरे में है ना थोड़ा डर लगता है, लाइट भी नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर पूरा पोछा वगैरह लगा करके और बाथरूम में आ करके बस अपनी ये जो बाल्टी है ना पोछे की, और जो पोछा है उनको है ना मैं धो लूँगी अच्छे से। और बाथरूम है, वॉशरूम है, इनको मैं हर संडे को साफ़ करती हूँ। मेरा संडे को साफ़ करने का रूटीन रहता है, मतलब कि मेरा बंधा हुआ है, क्योंकि हर्षित स्कूल जाता है ना। अभी फ़िलहाल तो उसकी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, और इससे पहले उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो भी है ना मुझे टिफ़िन नहीं देना होता था, तो काफ़ी ना हल्का हो जाता है। बस है ना, अब मेरा इतना सा चेंज हुआ है मॉर्निंग रूटीन कि है ना, अब मुझे है ना नहाते समय में कपड़े नहीं धोने पड़ते। पहले मुझे कपड़े भी धोने पड़ते थे, और अब ये होता है कि बस मैंने झाड़ू पोछा किया और बस मैं नहा लेती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वॉशिंग मशीन में धुल ही रहे हैं, तो मुझे बड़ा आराम हो गया है। नहीं तो घंटे भर तक है ना कपड़े भी धोने पड़ते थे, तो काफ़ी बार तो है ना, और मेरा ना सर्दी है ना ठंडा कोटा है ना, तो मुझे है ना ठंड भी बहुत जल्दी से लग जाती है। तो अभी भी मैंने, अगर आप मुझे ऐसे लग रहा होगा आप लोगों को कि मैंने कुछ नहीं पहन रखा है, लेकिन नीचे मैंने गर्म बनियान पहन रखी है, स्वेटर पहन रखा है, फिर उसके ऊपर से मैंने ये गर्म कुर्ता डाल रखा है। तो इस तरह से मैं अपने आप को ढक ढाप के है ना फिर सारे काम करती हूँ। और यहाँ पर अच्छे से बाथरूम को डेली बेसिस पे तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइल वाइल को, लेकिन बाकी है ना जो है ना डीप क्लीनिंग है वो मेरी हर संडे के टाइम रहती है। और बस बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद में मैं नहा लूँगी। और इस वीडियो को भी अब मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।